हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं अशुद्धि शोधन, जो कि आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत आता है। और व्याकरण वो विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आता है। तो बच्चों, हम हिंदी भाषा में, क्योंकि मातृभाषा है, इसलिए हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उसको बोलते रहते हैं और बहुत सी चीजें हम अशुद्ध करते रहते हैं। तो इस अशुद्धि शोधन से तुम्हें दो फायदे होने वाले हैं। एक तो तुम्हें व्याकरण संबंधी जो भाग है उसमें ये 4 नंबर का है और वो 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, और इसके अतिरिक्त आपकी भाषा शुद्ध हो जाएगी। आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अशुद्धि शोधन में पहले पढ़ा वर्ण संबंधी अशुद्धियां, फिर शब्द संबंधी अशुद्धियां, और अब आप पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अब बच्चों देखो, वाक्य संबंधी अशुद्धियों के कई कारण होते हैं, है ना। कुछ होते हैं पद क्रम संबंधी, कुछ होते हैं अन्वयी या अन्वय संबंधी, कुछ होते हैं ने संबंधी, और कुछ होते हैं विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां। इस प्रकार से वाक्य में अनेक तरह से हम लोग अशुद्धियां करते रहते हैं, उनको जान लेना बहुत जरूरी है। अब देखो, पद क्रम संबंधी, पद क्या होता है? शब्द, है ना। और जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। शब्द ही तो पद है, तुम्हें पता है। तो अब पद के क्रम संबंधी हम अशुद्धियां करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो है कर्ता आता है और क्रिया अंत में आती है। जैसे है कि राम खाना खाता है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि राम खाता है खाना, है ना। ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि हम करते ही रहते हैं। और दूसरा है अन्वयी या अन्वय संबंधी अशुद्धि। अन्वय संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि हमें लिंग, वचन, कारक या काल का मेल करना होता है। बच्चों, अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है जैसे मान लो, जैसे हम संस्कृत में कोई श्लोक का अर्थ निकालते हैं, तो हम जो शब्द, जिस शब्द का अर्थ हम पहले लेना चाहते हैं उस शब्द को पहले रखते हैं, उसके बाद जिस शब्द का अर्थ निकलता है उसको रखते हैं, उसके बाद जिसका है तो उसको, जब संस्कृत के श्लोक का हम अन्वय करते हैं तो वो हम अन्वयी उसकी बना लेते हैं और अन्वय कर लेते हैं। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ निकल जाता है। तो इसी प्रकार से हिंदी में जो है वो लिंग, वचन, कारक या काल के मेल से ही वाक्य जो है वो शुद्ध बनता है। तो अन्वय करना, अन्वय संबंधी अशुद्धियां ना करना बहुत जरूरी है कि हम अन्वय सही करें और वाक्य को शुद्ध रखें। इसके अतिरिक्त अब बच्चों तुम देखोगे ने संबंधी अशुद्धि। ने संबंधी अशुद्धि में कहाँ पे होती है? जब हम चुका है, चुकी है, लिया था, दिया था, इसमें भी हम ने लगा देते हैं। जबकि भूतकाल में और कर्तव्यवाच्य में हमेशा ने का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खाया है, और भूतकाल होना चाहिए, कर्तव्यवाच्य होना चाहिए है। मेरे द्वारा, मैंने द्वारा खाना खाया गया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कर्तव्यवाच्य होना चाहिए। कर्तव्यवाच्य समझते हो? तो भूतकाल में होना चाहिए। कहते हैं ना, हम खाना खाए, ने लगाया ही नहीं, भूतकाल बनाया। हम पानी पिए, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। भूतकाल और कर्तव्यवाच्य में ने संबंधी अशुद्धियां हम लोग कर लेते हैं कि मैंने खाना खाया है। तो इस तरह से ने का उचित जगह पर प्रयोग करना कहलाता है ने संबंधी अशुद्धियां। अगला देखो, जो विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां हम करते हैं, वो किस प्रकार की कि जैसे अब देखो, मैंने कुछ वाक्य जो है वो तुम्हारे पाठ्यक्रम की कहानियों वगैरह से ही ले लिए हैं। जैसे
एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है। बच्चों चौथी तो है ही चौथी, फिर एक क्यों लिखना है? एक चौथी नहीं, चौथी खबर आती है के बाद विराम लगना नहीं है, क्योंकि की जहां पर हम जोड़ते हैं तो वहां पर विराम नहीं होता है। तो चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर देखो विराम लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा दिया, क्यों? ये अशुद्ध है, पूर्ण विराम यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि की से जोड़ा हुआ है। कभी भी तुम लोग भी ऐसा करते हो कि कोई भी सेंटेंस है, उसने कहा कि करके विराम लगा दिया, फिर बात बता दो। नहीं, उसने कहा कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, या चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, और तब जाके पूर्ण विराम लगा। इस तरह से विराम संबंधी हम अशुद्धियां करते रहते हैं। अब आगे देखो, गांव में ऐसी घटना नहीं देखी ना सुनी ही थी। अब यहां पर लगा रहे हैं अर्धविराम, अल्पविराम है, नहीं, गलत। अब देखो, गांव में ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी ही थी, है, घटना नहीं देखी थी अल्पविराम, और ना सुनी ही थी पूर्ण विराम। समझ में आ रहा बच्चों? जो पूर्ण विराम संबंधी हम अशुद्धियां करते हैं या अल्प विराम संबंधी अशुद्धियां करते थे, गांव में ऐसी घटना नहीं देखी ना सुनी ही थी, यहाँ पे जाके अल्प विराम लगाया, जबकि शुद्ध क्या होगा? गांव में ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी ही थी। नहीं देखी थी पे अल्प विराम लगाया, उसके बाद ना सुनी ही थी पूर्ण विराम लगाया। समझ में आ रहा है? अब देखो, फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते हैं। अब फिर छुट्टियां बीतने लग, बताओ कौन से उसका होगा? अगर तुम्हें जरा भी तुमने कहानियां अच्छी तरह से पढ़ी है तो तुम्हें वो पाठ समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाले वाक्य में भी वो कौन सा पाठ है? ये वाले महंत जी वाला, ये हरिहर काका, और दूसरा गांव में ऐसी घटना नहीं देखी ना सुनी थी, ये भी हरिहर काका का ही है। अब देखो, फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, ये कौन सा है? सपनों के से दिन, पाठ पढ़ा है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, विराम बाद में लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, कोई अल्प विराम नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते, विराम, ठीक, पूर्ण विराम तब लगेगा। अगला देखो, उसकी बातें, अब यहाँ पे लगा दिया विस्मयादिबोधक, गालियां, फिर लगा दिया विस्मयादिबोधक, यहाँ पर है मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, फिर लगा दिया विस्मयादिबोधक, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगना था, लगाया नहीं। इस तरह से ये वाक्य जो है वो अशुद्ध हो गया। विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी इसमें अशुद्धियां ही अशुद्धियां हो गई, है ना बच्चों? अब देखो, उसकी बातें तुम्हें लगाना होगा अल्प विराम, उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, फिर अल्प विराम, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी, पूर्ण विराम। इस तरह से विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखो। विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां तुम लोग बहुत करते हो। मैंने ये तक देखा है बच्चों कि कोई अन्य अशुद्धि होती है, मान लो वर्ण संबंधी अशुद्धि हुई, शब्द संबंधी अशुद्धि हुई, वो तुमने शुद्ध कर दी है, और फिर एक अन्य अशुद्धि कर दी, जबकि जो पेपर में दिया हुआ वाक्य होता है उसमें विराम चिन्ह वगैरह लगा हुआ है, और तुम क्या करते हो कि वाक्य में शब्द संबंधी अशुद्धि तो शुद्ध कर दी और बाद में विराम चिन्ह लगाया ही नहीं। एक मतलब अशुद्धि तुमने अपनी तरफ से पैदा कर दी। तो बच्चों ऐसा मत करना, क्योंकि वाक्य तो फिर शुद्ध हुआ नहीं, वाक्य तो अशुद्ध ही रहा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करो कि कभी कभी हम वर्ण संबंधी और वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन जिस वाक्य में होता है उसको हम
शुद्ध कर देते हैं और एक अन्य अशुद्धि अपनी तरफ से जोड़ देते हैं विराम चिन्ह ना लगा के। तो बहुत जरूरी है कि विराम चिन्हों के सही सही प्रयोग पर ध्यान दो और अशुद्धि शोधन के संबंधी मैं तुम्हें नोट्स भी बराबर भेज रही हूँ, वो भी करते रहो और पढ़ते रहो ताकि इस पर तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाए, आत्मविश्वास आ जाए अशुद्धियों को शुद्ध करने का। ठीक है, और अभ्यास बराबर करते रहो। ये नहीं कि ये तो हिंदी है हमारी मातृभाषा, ये तो हम कर ही लेंगे। बच्चों, इसमें तुम बहुत सारी गलतियां कर देते हो और यहाँ तो बात नंबर की भी हो रही है ना, 4 नंबर का है अशुद्धि शोधन। ठीक है, धन्यवाद।